Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already discussed about the friction and types of friction. What do you mean by types of friction? Static friction, sliding friction and rolling friction. So today we will discuss some application of friction forces or friction. चलिए इसको स्टार्ट ही करते हैं बेटा हम क्वेश्चन से. Why magnitude of rolling friction is less than the other two? Other two means static friction or sliding friction. अब चलिए बेटा हर का एग्जाम्पल बनाते हैं. देख लो यहाँ पे मान लो ये व्हील है, इसको इस फोर्स से बेटा देखो हम पुश किए तो बेटा ये किधर जाएगा, इधर जाएगा. तो बेटा ये व्हील है तो क्या करेगा, रोल करेगा. और ये क्या है, मेरा सरफेस है. चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा बॉक्स है, ये सरफेस है. अब इसको बेटा हम देखो पुल कर रहे हैं ये फोर्स एफ अप्लाई करके, तो ये क्या करेगा, सरफेस पे स्लाइड करेगा. अब मान लो ये है देखो बेटा बिल्डिंग, इसका बेटा देखो मास भी बहुत ज़्यादा होता है. अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा, तो ये जल्दी मूव नहीं करता है. या सुनो, तो इसको फ्रिक्शन के क्या आपको बताया था डायग्राम में, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा. और फ्रिक्शन ऑलवेज किधर लगता है बेटा, ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब देखो सब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन हम सब तीनों ऑब्जेक्ट में किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में. या सुनो, अब चलिए सिंपल इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. यही बॉक्स का एग्जाम्पल लो, बॉक्स का ये बॉक्स है. अब देखो इसको यहाँ पे बाय अप्लाइंग फोर्स क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. और इसी बॉक्स में यहाँ पे देखो व्हील लगा लिए, यस ना. अब देखो इसी बॉक्स में व्हील लगाए, तो अब इसको भी पुल कर रहे हैं. तो बेटा आप सिंपल बताओ कि किसको पुल करना ईजी होगा, इसको कि इसको. 100% इसको बेटा. देखते हो ना बेटा, बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े ट्रॉली में व्हील लगा रहता है, इसलिए इसको बोला भी जाता है बेटा कि व्हील इज अ व्हाट, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, है ना. बहुत ज़्यादा सामान बेटा ले जा सकते हो आप ट्रॉली बैग में अगर उसमें व्हील है तो. लेकिन अगर उसी को बेटा अगर आपको स्लाइड करना पड़े तो बेटा नहीं हो जा सकता है, हालत ख़राब हो जाएगी. यस और नो. इसीलिए देखो देखते हो ना बेटा व्हील है, तो व्हील को क्या बोलते हैं बेटा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन. लोग आराम से बहुत ज़्यादा सामान लेकर भी बेटा उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाया जा सकता है. तो ऐसा क्यों होता है देखो. अब मान लो इसको देखो फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, अब इसको पुल करोगे, देख लो बेटा कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना है, ये देख लो ना, सरफेस एरिया ये क्या है बेटा, बहुत लार्ज. सरफेस एरिया लार्ज होने का मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट एरिया या कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस, ये भी बेटा मोर होगा. देख लो यहाँ पे इतना सारा एरिया है ये, या सुनो. और यहाँ देखो ये व्हील है, तो व्हील का कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना है बेटा, देखो तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट जैसा है. तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, लेस. लेस मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन व्हील्स एंड सरफेस इज ऑल्सो लेस. सो देखो बेटा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट और एरिया क्या है बेटा, सरफेस एरिया मोर, सो मोर फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड, सो डिफिकल्ट टू पुल. यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस एरिया लेस, सो लेस फ्रिक्शन फोर्स विल अप्लाइड, सो इजी टू पुल. दैट्स इट. इतना स्मॉल एरिया है बेटा, इसलिए इसको आराम से हम पुल कर लेते हैं. और इसको बेटा क्या करेंगे, अगर पुल करोगे तो देखते हो बेटा एक तो बॉक्स भी है, पुल करोगे तो इतना एरिया है, तो देखो कि पुल करोगे ना तो बेटा ये और सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, रब कर जाएगा. तो रब कर जाएगा बेटा तो ज़्यादा ना फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो मोर फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप्लाइड. तो ज़्यादा रब हो जाएगा बेटा तो डिफिकल्ट टू पुल. ये स्मॉल एरिया है, बहुत कम रब होगा, इसीलिए इजी टू पुल. क्वाइट सिंपल होता है बेटा. तो आराम से आप ऐसे लिख सकते हो ये आंसर को, यस ना. दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, मैंने जिसमें व्हील लगा हुआ है, इज लेस इन कंपैरिजन टू अदर टू. आप देख सकते हो आराम से, यस और नो. देखो लिखा हुआ है सब चीज़, यस यस. चलिए अब बेटा इसको आराम से लिख सकते हो आप बेटा. देखो ये देख लीजिए आप. दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन द अदर टू. मतलब एफ रोलिंग ये लेस होता है एफ स्लाइडिंग से, ये लेस होता है एफ स्टैटिक से. यानी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका हुआ, स्टैटिक का, और सबसे कम किसका हुआ, रोलिंग का. या सुनो. चलिए अब मेथड पढ़ते हैं बेटा, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, यस ना. तो सबसे पहली बात क्या है बेटा, कैसे, बाई पॉलिशिंग द सरफेस. सरफेस को पॉलिश कर दो बेटा, ये एकदम चिकना हो जाएगा. यस और नो. तो उससे फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. यस. सेकेंड, बाई अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीज ऑन द सरफेस. बेटा मान लो सरफेस रफ है तो उसका उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो यानी कि उसको फ्रिक्शन को कम करना, तो क्या कर दोगे बेटा, उसमें ऑयल लगा दो बेटा, उसको ग्रीज कर दो बेटा, उसको उस पर ऑयल गिरा दीजिए बेटा, तो स्लिपरी हो जाएगा. तो उससे क्या हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस कर गया. ठीक है. सी, बाई यूजिंग व्हील्स और बॉल बियरिंग्स. देखते हो बेटा पंखे में या जो व्हील्स है उससे भी क्या होता है बेटा, रिड्यूस फ्रिक्शन. अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. व्हील क्या करता है, बहुत कम एरिया लेता है, स्मॉल एरिया लेता है, तो फ्रिक्शन को क्या करता है, वो रिड्यूस ही करता है वो, है ना. बॉल बियरिंग्स. ठीक है. और बाई स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये होता है स्ट्रीम लाइनिंग बेटा. क्या होता है कि वैसा बॉडी
जो बेटा उसका फ्रंट पार्ट क्या हो नैरो और मिडिल पार्ट क्या हो ब्रॉड, मतलब फिश का शेप का, जो फिश रहता है एरोप्लेन जेट, उस शेप को क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। तो वैसा शेप बना दो तो उससे भी क्या होता है फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है। मान लो सपोज करो इधर इधर से मान लो बेटा एयर पास कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है, देखते हो बेटा अगर ये नैरो है, ये नैरो है तो एयर देखते हो बेटा बहुत ईजी से पास कर जाएगा ऐसे, है ना। अगर यही एरिया ब्रॉड रहता तो देखते हो बेटा ये एरिया यानी कि ये ज़्यादा एरिया ये करता बेटा, ये कवर करता, तो बेटा इसको आगे बढ़ने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये स्ट्रीमलाइन शेप हुआ। इसीलिए जेट एयरप्लेन कैसा होते हैं बेटा इसी शेप में होते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इधर से अपोजिट में एयर फ्लो होता है बेटा ना, तो एयर देखते हो बेटा अगर ऐसा शेप रहेगा तो इधर आसानी से पास कर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इधर से ऐसे चला जाएगा। अगर यही ब्रॉड रहेगा तो बेटा देखते हो बेटा यहाँ से यहाँ तक एरिया रहेगा, तो इसको बेटा आगे मूव करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये एयर इधर से ज़्यादा एरिया में प्रेशर लगाएगा। अभी ये एरिया स्मॉल है तो बेटा कम प्रेशर लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, इसलिए आराम से एयर पास हो जाएगा ऐसे, तो इसी को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो दीज आर द वेज टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन। जस्ट इसका अपोजिट कर दो तो बेटा ये क्या हो जाएगा हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज फ्रिक्शन कैसे करोगे बेटा, मान लो अभी सरफेस बहुत स्मूथ है तो बेटा उसमें फ्रिक्शन कम है, अब उसको बोलेगा कि नहीं फ्रिक्शन बढ़ा दो, तो क्या कर दोगे बेटा उसको रफ कर दो, कोड़ दो उसको बेटा, रब कर दो, गड्ढा बना दो उसको, तो उसमें फ्रिक्शन क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो यही मेथड हुआ हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मीन्स सिंपल वे बाय मेकिंग सरफेस रफ। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे सोल्स ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल आर मेड रफ टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप, तभी तो बेटा वो आराम से ज़मीन पे चलते हैं, उसको रब किया जाता है ताकि वो जब रोड पे चले तो वो बेहतर बने, उसका ग्रिप क्या हो बेटा बेटर हो। यस यस और नो, यस। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा इसमें, और इसका क्या होता है सरफेस रफ करने का। जैसे देखो बेटा कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं बेटा, पहले वो क्या करते हैं बेटा रब देयर हैंड्स विथ सॉइल, ऐसा क्यों करते हैं ताकि बेटर ग्रिप हो सके। तो बेटा कबड्डी खेलोगे बेटा तो देखो बेटा पूरे स्वेटिंग होता है, पसीना हो जाता है, तो बेटा ये सब क्या होता है बेटा चिकना हो जाता है हाथ, तो वो तुरंत बेटा वो मिट्टी से उसको रब करते हैं। वैसा क्यों करते हैं ताकि वो स्लिपरी ना रहे आपका हैंड, ग्रिप अच्छा रहे, ताकि कोई कबड्डी प्लेयर उधर से आए तो उसको पकड़ सको अच्छे से फॉर बेटर ग्रिप। जैसे मान लो अब क्रिकेट खेल रहे हो, अब बेटा भीग गया है पूरा पिच आपका, तो उसमें क्या करते हैं बेटा सैंड और बेटा जो उस टाइप का मिट्टी रहता है वहाँ पर जाके उस पानी के ऊपर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो वो भी एक मेथड हुआ बाई इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का, यूज ऑफ सैंड ऑन वेट सर्फेसेस। यस। और देखो साइकिल वाइकल बेटा साइकिल है और ऑटोमोबाइल है, या इसका जो ब्रेक पैड्स होता है उसको भी बेटा रफ बनाया जाता है, क्यों जो रफ क्यों टू इंक्रीज फ्रिक्शन। द ब्रेक पैड्स इन साइकिल ऑटोमोबाइल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो यही है बेटा हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन और हाउ टू रिड्यूस friction. These are the methods. I think so everybody understood. Yes or no? Thank you very much.